दोस्तों, भारत में हमेशा नए नए घोटाले सामने आते रहते हैं और अधिकतर घोटालों में गुनहगार कानून की पकड़ से हमेशा बाहर रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है देश में ऐसे कई मामले जो भारतीय अदालतों में काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं। इन सारे घोटालों की केस अदालतों में तो चल ही रही है, पर गुनहगार जेल में ना होकर ये घोटाले कर ऐश आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आज हम उन अनगिनत घोटालों में से कुछ चुनिंदा 10 घोटालों की बात करेंगे जिन घोटालों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी प्रभावित किया। नंबर 1, भारतीय कोयला आवंटन घोटाला। दोस्तों, इस घोटाले में कोयले का काफ़ी गलत तरीके से आवंटन हुआ। बिना किसी बोली प्रक्रिया के कोयले के ब्लॉक की नीलामी की गई, जिसमें 1.86 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। उस समय भारत में मनमोहन सिंह सहित कांग्रेस के गठबंधन के सरकार के समय यह घोटाला हुआ था। नंबर 2, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। दोस्तों, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला एक बहुत ही बड़ा घोटाला था। इसमें यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस का आवंटन हुआ था। इस घोटाले में 1.76 लाख करोड़ का नुकसान बताया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि 2G घोटाला कोयले घोटाले से महज 5 वर्ष पहले हुई थी। यह घोटाला तब हुई थी जब भारत मंदी के दौर से गुजर रहा था और अब भी इस घोटाले को लेकर कई लोगों के ऊपर अदालती कार्रवाई चल रही है। वक्फ लैंड बोर्ड घोटाला। दोस्तों, इस घोटाले में कर्नाटक की वक्फ बोर्ड के अधीन जमीन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड एक मुस्लिम चैरिटेबल ट्रस्ट है जो गरीब मुस्लिमों की मदद के लिए बनी थी। लेकिन एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि लगभग 50% जमीन गलत तरीके से सरकारी काम करने वालों ने ले ली थी, जिसमें करीब 1.5 से 2 लाख करोड़ का नुकसान बताया गया था। नंबर 4, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला भारत के इतिहास में एक और बड़ा घोटाला साबित हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स में 70,000 करोड़ रुपए लगाने थे, लेकिन इसका 50% ही खेलों और उससे संबंधित गतिविधियों में लगाया गया। दोस्तों, यह घोटाला एक तरह की सीधी लूट साबित हुई थी, जिसमें मशीनों को उसके तय मूल्य से 2 गुना कीमत में खरीदी दिखाया गया था। यह साल 2010 की सबसे बड़ी घोटाला साबित हुई थी। नंबर 5, तेलगी घोटाला। दोस्तों, अब्दुल करीम तेलगी नाम के शख्स ने नकली टिकट पेपर बनाने में महारत हासिल की थी। साथ ही उसने नकली स्टैम्प पेपर को बैंकों के कई संस्थानों को भी बेचा था। और तो और उसने इस नकली स्टैम्प पेपर का कारोबार भारत के 12 राज्यों में भी फैला दिया था, जिससे उस नकली स्टैम्प पेपर की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। नंबर 6, सत्यम घोटाला। दोस्तों, सत्यम घोटाला भारत के कॉरपोरेट जगत में सबसे बड़ा घोटाला था, जिसमें 14,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। सत्यम के चेयरमैन रामालिंगा राजू थे, जिन्होंने सभी निवेशकों को अंधेरे में रखा था और जब घोटाले की बात सामने आई तब सभी निवेशकों के होश उड़ गए थे। बाद में टेक महिंद्रा ने सत्यम कंपनी को खरीद लिया था। नंबर 7, चारा घोटाला। दोस्तों, चारा घोटाला में करीब 900 करोड़ का नुकसान बताया गया था, जो कि उस समय की बहुत बड़ी रकम थी। इस घोटाले में बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव मुख्य आरोपी थे। पक्के सबूत मिलने पर उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया था और फिर जमानत पर वे छूट भी गए थे। नंबर 8, हवाला स्कैंडल। दोस्तों, हवाला स्कैंडल में 100 करोड़ रुपए का नुकसान बताया गया था। यह घोटाला 1996 में सामने आया था। दोस्तों, इस स्कैंडल में उन लोगों के नाम सामने आए थे जो उस समय सरकार में थे या फिर कहे जो सरकार चला रहे थे, जो हवाला के दलालों से रिश्वत ले रहे थे। दोस्तों, इस घोटाले में लाल कृष्ण आडवाणी का भी नाम सामने आया था, जो उस समय विरोधी पक्ष के सदस्य थे। नंबर 9, बोफोर्स घोटाला। दोस्तों, बोफोर्स तोप घोटाला साल 1980 और 1990 में हुआ था, जिस समय भारत में कांग्रेस की सरकार थी। स्वीडन की बोफोर्स एबी कंपनी ने भारत को 155 mm हौवित्जर तोप सौदे के लिए भारत की सरकार को दी थी। इस घोटाले में 1 करोड़ 60 लाख डॉलर की रिश्वत भी सामने आई थी और राजीव गांधी उस समय सत्ता में थे। नंबर 10, स्टॉक मार्केट घोटाला। दोस्तों,
स्टॉक मार्केट घोटाला पूरे 4,000 करोड़ का घोटाला था। यह घोटाला साल 1992 में ब्रोकर हर्षद मेहता ने की थी। जब यह घोटाला हुआ था उस समय भारत में कांग्रेस अध्यक्ष रहे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, जिन पर हर्षद मेहता ने 1 करोड़ घूस लेने का आरोप भी लगाया था। दोस्तों, हर्षद मेहता पर काफ़ी सारे केस चल रहे थे, मगर उन्हें केवल एक केस में ही दोषी पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी पाते हुए 5 साल की सज़ा और 25,000 रुपये का जुर्माना दिया था।